सभी देशवासियों को और आपके चैनल माध्यम से सबको भगवान की माँ भगवती की ओर से शुभकामनाएं। सबका मंगलमय जीवन हो, पूरा विश्व शांति हो, संसार में सब सुख समृद्धि को प्राप्त हो। छप्पन भोग लिया वो आपकी श्रद्धा सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप साधारण एक कुछ भी चढ़ाओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और सब अगर जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो संपूर्णता को प्राप्त होता है। उसका उदाहरण साक्षात गणेश जी का है। गणेश जी पर अच्छा प्रचार करेंगे तो अपने धर्म के अध्यात्म में लोगों की ख्याति बढ़ेगी और भगवान की ओर रुझान होगा व्यक्तियों का। हिंदू सनातन समाज की आस्था का सबसे बड़ा पर्व होता है नवरात्रि। माता को प्रसन्न करते हैं और शुद्धि धारण करते हैं। इस समय हम भोपाल माता मंदिर में, जो कि भोपाल में एक ज्यादा पहचाना मंदिर है, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हजारों श्रद्धालु नवरात्रि में नहीं बल्कि साल भर इस मंदिर में आते हैं और हमारे साथ आज इस मंदिर की महिमा और नवरात्रि की महिमा पर चर्चा करने के लिए तो पसंद है मंदिर की मुख्य पुजारी श्री गोविंद सिंह जी दुर्गे। आइए उनसे नवरात्रि के विषय पर पता कर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किस तरह से नवरात्रि पर्व की महिमा है, बहुत पुराना माता मंदिर है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, वर्ष भर तांता लगा रहता है नवरात्रि को छोड़िए। उस नवरात्रि के विषय में और मंदिर के विषय में आप बताएं। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को और आपके चैनल माध्यम से सबको भगवान की माँ भगवती की ओर से शुभकामनाएं। सबका मंगलमय जीवन हो, पूरा विश्व शांति हो, संसार में सब सुख समृद्धि को प्राप्त हो। रामायण में कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। माँ भगवती स्वयं परम परमेश्वर गुरु हैं, तो गुरु माँ गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवरात्रि का पर्व जो उस वर्ष जो है 10 दिन की है, जो शुभता का प्रतीक है। माँ भगवती का श्रद्धा भक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति साधारण तौर से व्रत पूजन अर्चन करती माँ भगवती उनको मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये माता मंदिर भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके बाद सब मंदिर बने। हमारे एक 350 वर्ष से अधिक से हमारे एक परिवार चला आ रहा सेवा पूजा करते हुए। उसके पहले शंभू माँ भगवती का प्रकट हुई थी, इसका भी ब्यौरा आगे से हमारे लोग देते चले आए। और आप सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं उन सबके मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ भगवती के दरबार में ध्वजा लगाए जाते हैं। ध्वजा इसलिए जब ये ध्वजा के परतें हिलती हैं उनके उतने ही वंशज जो पूर्वज जो स्वर्ग में सुख पाते हैं और वंशज फलीभूत होते हैं। माँ भगवती का जो जवारे होते हैं शुभता का प्रतीक होता है। सारा देश जो धन धाम से परिपूर्ण रहे, कलश की स्थापना करते हैं। तो हमारे देश में जैसे विश्व में 7 गंगा हैं, तो गंगा में कभी कमी ना आए, इसलिए कलश शुभता का प्रतीक है। माँ भगवती कलश स्वयं एक पूर्ण स्वरूप में है। माँ भगवती की आराधना सेवा से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरा, माँ भगवती स्वयं पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठोर तपस्या की थी, जिनके 9 नाम विख्यात हैं। प्रथम शैलपुत्रीमादित्यम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडित कुसुमांडी चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातृ षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालासी महावज्रत्वम, नवम सुराचनो दुर्गाय नमस्ते। ये 9 ही देवियां अलग अलग रूपों से अलग अलग नामों से जो विख्यात है। माँ भगवती हैं एक ही, शिव और शक्ति एक ही हैं। उनके आत्मा से जो गणेश जी प्रकट हुए, वो कार्तिक भगवान भी हुए, फिर लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा वाणी, ऐसा नवग्रह सप्तऋषि 33 करोड़ देवी देवता अपनी 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। ये 21 लाख का एक जो योनि बताई गई, कीट पतंग, फिर मनुष्य देवता, फिर पशु पक्षी, 4 पैर के जानवर, पर वनस्पति। संसार में भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विशेषकर अपने भारत में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। 2 प्रसिद्ध हैं, 2 गोपनीय तौर से। गोपनीय तौर की जो नवरात्रि होती है तांत्रिक पूजाओं से विख्यात होती है। मतलब सबका होता है उसमें भलाई, लेकिन संत महात्मा एकांत में करते हैं। और उजागर जो है चैत की और शरदीय नवरात्रि, इसमें संपूर्ण जगत के लोग पूजा अर्चन करते हैं और माँ भगवती की तरह, पार्वती की तरह अपने सुंदर पति की कामना करते हैं। कोई धनदान की वृद्धि के लिए, कोई फसल के लिए, कोई व्यापार के लिए। तो अनेक मनुष्यों की जो भी भावना होती है उसके आधार पर ये पूजा अर्चन होती है। माँ भगवती को ध्वजा, नारियल, बतीसा, पान, सुपारी, चने का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है, खीर पूरी भी चढ़ाते, कोई हलवा भी बनाते, जिसकी यथाशक्ति तथा भक्ति
और फिर कोई शहद का, कोई गुड़ का, कोई बत्तीस का, लौंग, इलायची, पान इत्यादि। और सबसे बड़ी बात तो ये आप 56 भोग लिया हुआ, आपकी श्रद्धा सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप साधारण एक कुछ भी चढ़ाओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है माँ भगवती की इतना आशीर्वाद है, अगर जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो संपूर्णता को प्राप्त होता है। उसका उदाहरण साक्षात गणेश जी का है। गणेश जी ने अपने माँ बाप की सेवा की, 7 परिक्रमा लगा ली, संसार के अधिष्ठाता बन गए। भगवती ने उनको बनाया, अपने अंतरात्मा से उत्पन्न किया। तो हमको शिक्षा मिलती है सिर्फ परिवार से कि वहाँ जो असंभव में संभव कर दिया, विषमता में समता कर दी। कार्तिक भी हैं, गणेश जी भी हैं, चूहा भी है, सर्प भी है, माँ भगवती भी हैं, और गौ माता भी, सिंह भी है। जो एक विचित्र है, भगवान शिव का दरबार है, लेकिन वे संकीर्णता विषमता में समता ला दी उन्होंने, इसलिए उनको शिव शक्ति का स्वरूप किया जाता है। आप लोग जो दूरदर्शन के माध्यम से ये सब चैनल चलाते हैं, विख्यात करते हैं, आप लोग राय के पात्र हैं। कई जन्मों के पुण्य होते हैं जब शुभ कथाओं को प्रसारित किया जाता है। लोग गलत चीज़ों को बहुत दिखाते हैं टीवी चैनल पे और उनको वाहवाही मिलती, मगर ये गलत है। अपन अच्छा प्रचार करेंगे तो अपने धर्म के आध्यात्म में लोगों की ख्याति बढ़ेगी और भगवान की ओर रुझान होगा व्यक्तियों का। तो मैं तो एक छोटा सा उपाय आप जो 9 दिनों के लिए हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे माता प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना हो। श्रद्धा भक्ति के साथ आप एक पृथ्वी माँ भगवती के दरबार में यहाँ चढ़ाओगे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो कल से आप प्रारंभ कर दो। सुबह से जो भी व्यक्ति जो इच्छा लेके आते, पवित्र भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मिटा के हम खुद अच्छे बन जाए। पवित्र भाव से एक फूल भी चढ़ाओगे तो माँ भगवती उसे अवश्य पूर्ण करती हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। मैं सबको यही कहूँगा, भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की पूजन तो करते हैं, लेकिन घर के भगवान को भी मानो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। मैं बार बार यही कहूँगा, आप तीर्थ जाते हो लेकिन तीर्थों का महत्व नहीं समझते। घर में नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे श्री गोविंद चतुर्वेदी जी, मुख्य पुजारी के माता मंदिर के हैं, जिनका कहना है कि परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे पहला कार्य अपने घर के माता पिता को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा से ही भगवती प्रसन्न होती है। और उन्होंने माता की आराधना के लिए जो भी आपको विधि बताई है, वो सब उपाय